नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो शानदार एक्सपायरी होती हुई निफ्टी 50 की। मुझे मालूम है बुल्स तो बहुत ही निराश होंगे। आज एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ था और जहां तक मुझे याद है हमने बात की थी कि अगर 25,813 के ऊपर हम चलने लगेंगे, टिकने स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। हम ऑलमोस्ट 25,899 897 के आसपास ओपन हो रहे थे। 25 896 897 के आसपास ओपन हुए थे और बस समझिए कि वहीं पे हमारा हाई लगा और उसके बाद टूटे टूटे और ऐसे टूटे कि आपके सामने, आपको मालूम ही है। हमने कल ये बात की थी कि 25,813 के ऊपर जब तक हम टिकेंगे नहीं। 25,900 के आसपास ओपन जरूर हुए, 25,813 को तोड़ते हुए नीचे चले गए। हमने बात की थी बिटवीन 25,813 और नीचे का 25,700 के आसपास का लेवल था, उसके बीच में कुछ करने वाला होगा नहीं, उसके ऊपर या उसके नीचे कुछ होगा। और आज भरपूर भरपूर मौका दिया। और आज अगर आप देखोगे तो एक तरफ रिलायंस कुछ कह रहा था और आईसीआईसीआई बैंक कुछ कह रहा था। चलिए एक बार को देखते हैं कि चार्ट्स पे क्या सिचुएशन हुई। और कल को आपको मालूम है एक्सपायरी है। कौन सी एक्सपायरी है भाई? कल को एक्सपायरी है बीएसई सेंसेक्स की भी, तो उस पर भी चर्चा होगी ही होगी। आइए जरा सबसे पहले देखते हैं कि क्या सिचुएशन थी आज चार्ट्स पे निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 पर जब हम चलते हैं तो निफ्टी 50 पर हमको क्या देखने को प्राप्त होता है कि गैप अप ओपन हुए और गैप अप ओपन हमारे होते ही वहीं पर 25,899 का हाई लग गया और उसके बाद हम टूटे। 25,813 भी जब टूट गया, हमने क्या बात की थी? 25,813 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे और वही हमारे लिए जब टूटा ऊपर से नीचे आएंगे तो डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। हमारे लिए रास्ता खुल गया 25,700 25,694 का। 25,700 के आसपास, 25,694 के आसपास वहीं पे आए, फिर से बाउंस हुआ और देखिए वही 25,813 किस तरह से रेजिस्टेंस करता हुआ हमको दिखाई पड़ा है। 25,813 ने रेजिस्टेंस दिया। वही 10 से लेकर आपको मालूम है 11:30 पौने 12 तक जो था हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मीटिंग होता रहा। उसके बाद धीरे धीरे ही सही, लेकिन 25,813 से 25,700 की तरफ जाता हुआ दिखा। 25,694 जब टूटा तो हमारे लिए रास्ता खुल जाता था 25,652 का। 25,652 भी आ गया। 25,650 652 के आसपास काफी देर तक टिका रहा। लेकिन दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता कि नीचे वाला लेवल ना आए? तो 25,604 का हमारा लेवल था। 25,603, बिल्कुल 25,604 को टेस्ट किया और वो किया 2:30 बजे के आसपास, वहीं से रिवर्सल दिया। यूजुअली आपको मालूम है कि 2:30 के आसपास 228 229 तक मैं कहता होता हूँ कि किसी भी एक साइड पर डायरेक्शन पे चल रहे हो तो वहाँ पे आपको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से दूसरी तरफ का रिवर्स हो सकता है। और 2:30 वही रिवर्सल हुआ और 2:30 आपको फिर से एक बार को 25,750 की ओर लेके जाता हुआ दिखा और 25,732 25,732 पर हो गई है क्लोजिंग निफ्टी 50 की। और जैसा कि मैंने आपको बताया 18 स्टॉक्स एडवांसेस में और 32 डिक्लाइंस में। और मैंने क्या बोला था कि आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस। अब यहाँ देखिए, अगर इंडेक्स मूवर अपवर्ड में देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, इटर्नल, एसबीआईएन, ओएनजीसी, टीसीएस। अब यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक सबसे बड़ा वेटेज रखता है। एसबीआईएन और टीसीएस भी अच्छा खासा वेटेज तो रखते हुए दिखाई पड़ ही रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी? ये लीजिए साहब, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? रिलायंस, एलटी, भारती एयरटेल, आईटीसी, एक्सिस, पांचों ही जो डाउनवर्ड को लेके जा रहे थे उनका अच्छा खासा वेटेज है, कोई शक है ही नहीं उसमें। तो भाई ये सिचुएशन रही आज निफ्टी 50 की। अब एक बार को देखते हैं कि बैंक निफ्टी के क्या हाल है। बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी बैंक, ये रहा आपके सामने निफ्टी बैंक। क्या हुआ भाई आज? इसमें ये 5 मिनट का चार्ट है और हमारे लिए आज बिल्कुल टॉप पे 59,767 के आसपास, बिल्कुल वहीं पर ही ये ओपन हुआ और वहीं से टूटा। और जब टूट रहा है देखिए 59,540 500 किस तरह से सपोर्ट देता रहा है लास्ट में जाके। ये समझ लीजिए लगभग 12:30 पौने 1 के बाद एक बार को वो सपोर्ट टूटा और जब वो सपोर्ट टूटा तो वही 59,300 312 का लो लगाया, वहां पर सपोर्ट ले लिया है हमने। उसके नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचना था, कोई डिप आया था तो अपसाइड के बारे में ही सोचने वाली कहानी थी यहाँ पे। और बाद में यहाँ पे फिर से 59,500 59,600 644 के ऊपर जाकर आया है और क्लोजिंग इसने दे दी हमारी 59,578 59,578 के आसपास। आइए अब जरा देख लेते हैं कि किस तरह से निफ्टी मिड कैप की सिचुएशन थी और फिर निफ्टी और उसके बाद सेंसेक्स भी
देख ही लेंगे। ये रहा साहब आपका निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में आज क्या हुआ दोस्तों? आप हम लोग आज जो थे 13721 के ऊपर ही नहीं, 13760 761 के आसपास ओपन हो रहे थे। 13775 का हमारा फर्स्ट 5 मिनट्स में ही हाई लग गया और उसके बाद टूटे। जब हम टूटे तो आप चेक कीजिए क्या हो रहा है। जब हम टूट रहे हैं तो हमको पता चल रहा है वहां से, उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसने हमारा जो लेवल था 13620 के आसपास 19624 वहां पर जाके सपोर्ट लेता रहा। फिर टाइम टाइम काटा है इसने, बहुत ढंग से टाइम काटा है और दोनों तरफ की फिर एक बार को मूवमेंट दी है। लगभग लगभग 2 बजे के करीब डाउन साइड का मूव दिया और फिर यहां से एक अप साइड का मूव भी इसने दे दिया है। और दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। जो हुआ, आप यहां पर निफ्टी मिड कैप ने टाइम स्पेंड किया, 13650 के आसपास इसने दे दी है क्लोजिंग। फिर निफ्टी पर भी कर लेते हैं चर्चा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यहां पर भी ऊपर नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस टेस्ट होती रही। 27586 की क्लोजिंग दे दी है। अब चेक करते हैं बीएससी सेंसेक्स जिसकी कल एक्सपायरी है, उस पर भी चलना जरूरी है। हमने क्या बात की थी, ध्यान दीजिएगा जरा। हमने बात की थी कि अगर हम 83962 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, हम उसके काफी ऊपर ओपन हुए और पहली कैंडल में शानदार ऐसा लगा कि भाई हम लोगों को बहुत शानदार अपसाइड देगी, लेकिन वहीं पर क्लोजिंग होते होते उसने बता दिया कि या तो वो शूटिंग स्टार बनेगी, और वह शूटिंग स्टार बनी भी। डाउन साइड का रुख 83,600 की तरफ जाता हुआ दिखा, 83,500 की तरफ। और फिर आप देखिए 83,962 पिछले दिन का हाई किस तरह से हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता रहा। और क्लोजिंग हमको ठीक है 83,627 पे मिली है, लेकिन डाउन साइड पे 83,263 का हमारा एक लेवल था, 83,262 का लो लगा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब उसके आगे हुआ तो क्या हुआ, आइए जरा देखेंगे जरा सेंसेक्स पर क्या सिचुएशन रह सकती है। सबसे पहले हम डेरिवेटिव्स की चेन में चलेंगे। जब हम डेरिवेटिव्स की चेन देखते हैं तो 83,600 के आसपास 627, यानी कि हमको 83,600 देखना है। 83,600 83,600 की क्या स्थितियां हैं, 216 प्लस 185, लगभग 401 रुपए का स्ट्रेडल सेल करके गए। और अगर 400 रुपए का स्ट्रेडल कोई सेल करके गया तो उसका क्या मतलब है, 400 रुपीज का स्ट्रेडल, यानी कि मूवमेंट के अच्छे खासे आने के चांसेस तो नजर आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। और अगर यहां से मूवमेंट आती है तो शानदार जानदार मूव दे सकती है। लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं तो 83,600 पे क्या कॉल राइटर्स की स्थितियां क्या है। 83,700 पे कॉल राइटर्स अच्छे खासे हैं। 83,400 83,700 83,800 83,900 पर ठीक ठाक कॉल राइटिंग है। लेकिन 84,000 पे कॉल राइटर्स बड़े जबरदस्त बैठे हैं, यानी कि इमीडिएट बड़ा रेजिस्टेंस 84,000 का है। और उसके नीचे अगर आप देखेंगे 83,500 पे पुट राइटिंग शानदार है। 83,500 टूटा तो फिर डाउन साइड पे आपको 83,000 का रुख भी दिख सकता है। चलिए एक बार को चार्ट पे लगाते हैं। सबसे पहले चार्ट पे लेवल्स लगाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप देखते हैं बीएससी सेंसेक्स की बात करते हैं तो बीएससी सेंसेक्स में अब हमने देखा 83,500 में बहुत शानदार सपोर्ट बना हुआ है। तो वही जब तक हम 83,500 नहीं तोड़ते हैं तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। डाउन साइड पे अगर वहां से निकलता है तो 83,262 83,262 263 जो कि आज का लो है वो दिख सकता है। और वो भी टूटा तो 83,120 83,120 और 83,120 के नीचे अगर गए तो एक बार को हमको 83,000 यानी कि 83,000 का जो मेन सपोर्ट है वो टेस्ट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वहीं अब अपसाइड पे अब आपने देखा है कि 83,700 पे कुछ रेजिस्टेंस जरूर बना हुआ है। 83,735 83,735 के ऊपर अगर हम निकलना स्टार्ट किया तो उसके ऊपर 83,860 862 का लेवल आ सकता है, और वो भी क्रॉस कर दिया एक बार को तो हमको 84,000 84,000 टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। 84,000 पे बहुत बड़ा कॉल राइटर है, लेकिन अगर वहां से अपसाइड मूव मिला तो 84,220 224 का लेवल दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं जरा निफ्टी 50 की। जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो निफ्टी 50 में अब आप देख सकते हैं 25,732 का आज का क्लोज मिला है। लेट्स लुक एट हाउ थिंग्स आर प्लेस्ड। जब तक 25,813 यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा मैं निफ्टी के लिए,
अपसाइड के लिए मैं कोई खास चेंजेस नहीं कर रहा हूं। अगर हम 25,813 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तो 25,855, 25,855, उसके ऊपर निकले तो 25,894, 25,894, 25,927, 25,927, वही लेवल्स अपसाइड के लिए चलते हुए हमको दिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों डाउन साइड की जब हम बात करेंगे तो डाउन साइड पे भी कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं। 25,694 टूटता है तो 25,652, 25,652, उसके नीचे 25,600, 604 का लेवल दिख सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। मिड कैप निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो ये रहा साहब हमारा मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में कब कहां से हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। प्लीज नोट माय डियर फ्रेंड्स, जब तक हम 670 13,670 के ऊपर ना जाएं अपसाइड के बारे में नहीं सोचना है। 13,670 के ऊपर गए तो 13,721, 13,721, 13,700 क्रॉस होता है तो 13,761, 13,761, 13,800, 801 का लेवल दिख सकता है। वहीं दोस्तों अगर डाउन साइड की बात करेंगे तो डाउन साइड पे हम 13,649 पे क्लोज होते हुए देख पा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों 13,600 के नीचे अगर गए, 13,600 के नीचे गए तो एक बार को जो हमको लेवल दिख सकता है वो ये रहेगा, दैट इज 13,563। 13,563 भी अगर टूट गया, 13,563 टूटा, माफ कीजिए 13,546, 13,546, 13,546 भी अगर टूट गया तो 13,500 तक का लेवल दिख सकता है, दैट इज 13,500 तक का लेवल दिख सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं हम फिन निफ्टी की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करेंगे तो 27,586 पे आज क्लोजिंग हुई है और दोस्तों 27,670 का हाई जरूर लगा है। लेकिन हम लोग अब कहां से अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 27,606, 27,606 के ऊपर अगर हम जाना शुरू करेंगे तो अपसाइड के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। उसके ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 27,668 का, 27,668 भी क्रॉस हुआ तो 27,722, 27,722। एंड ऑन द डाउन साइड अगर 27,465 कट जाता है, आज का लो 27,465 है जी, लेकिन मुझे लगता है कि 27,465 से पहले भी एक हमको अपसाइड पे लेवल दिख सकता है। वो क्या है, 27,500 अगर कटता है, 27,500 अगर कट गया तो 27,465, 27,465 और 27,465 भी अगर कटा तो एक बार को हमको 27,411, 27,411, 27,411 दिख सकता है निफ्टी फिन सर्विस पे दोस्तों। आइए दोस्तों हैं कि बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां हैं। जब बैंक निफ्टी की स्थितियां देखते हैं तो 59,578 पर क्लोजिंग है, 59,644, 59,644 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 59,767 का लेवल आ सकता है, 59,767 का लेवल आ सकता है और वो भी पार हुआ तो 59,876, 59,876 का लेवल दिख सकता है दोस्तों। और अगर 59,876 पार होने लग गया तो एक बार को 60,000, 59,990, 991 से 60,000 का लेवल भी दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। वहीं दोस्तों अगर हम देखें 59,312, 59,312 के नीचे जाना शुरू किया जो कि आज का लो है, 59,152, 59,152 और वो भी टूटा तो 58,998, 59,000, यानी कि 58,998 टू 59,000 एक बार को लेवल दिखाई पड़ सकता है। अब दोस्तों ये बात हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स की। कल को सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो बस कहीं ऐसा ना हो कि रेंज बाउंड हो जाए, इसलिए एवरेजिंग करने से बचिएगा। और ऑलरेडी आपको पता है कि क्रिप्टो का क्लास 15 जनवरी 2026 से रात्रि में 8 बजे से 9 बजे तक चलाया जाएगा। तो अगर आपने उसमें रजिस्टर नहीं किया है तो आज ही रजिस्टर कर लीजिए। अगर रजिस्टर कर लिया है तो स्क्रीनशॉट अपने फर्स्ट ट्रेड का डाल दीजिएगा क्रिप्टो करेंसी में, जो कि हमारे लिंक से खुला हुआ होना जरूरी है और आपको उस क्लास में 3 दिन की क्लास में ऐड कर लिया जाएगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय।